तो आपको ये पता चल गया कि जो आपका एक्स एक्सिस है ये आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, और आपका जो वाई एक्सिस है वो आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। तो आपको ये मालूम चल गया कि जो ग्राफ बन रहा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, यानी कि आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर और आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में, उसको हम लोग जो है उस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते थे, साइक्रोमेट्रिक ग्राफ। ठीक है। अब देखिए, जब कूलिंग हो रही थी, सेंसिबल कूलिंग हो रही थी, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं एस सी, एस से सेंसिबल, सी से कूलिंग। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का कोई रोल नहीं था। कोई रोल नहीं था का क्या मतलब है, ये आपका जो है कांस्टेंट हो गया था, है ना। तो सेम जो है आपका सेंसिबल हीटिंग में भी होगा। जो आपका ओमेगा होगा, डब्ल्यू होगा, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगा, वो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास दो ही वैल्यू है, एक कांस्टेंट है, अब क्या बचा, डीवीटी बचा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, शुष्क बल्ब तापमान। यहाँ पे इसकी यूनिट मैंने क्या बताई थी, इसकी यूनिट क्या रहेगी, डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब देखिए हो क्या रहा है, एक्चुअली में हीटिंग हो रही है। ठीक है। तो जब हीटिंग होगी, यानी कि सेंसिबल, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एस एच, और एस सी का मतलब सेंसिबल कूलिंग, एस एच का मतलब सेंसिबिलिटी। तो जब हीटिंग हो रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो ड्राई बल्ब तापमान है वो क्या हो रहा होगा, वो आपका बढ़ रहा होगा, इंक्रीज, है ना भाई। जब तापमान बढ़ता है तभी तो आपकी हीटिंग होती है। सेंसिबल कूलिंग में क्या हो रहा था, तापमान घट रहा था, यहाँ क्या हुआ, तापमान बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए इस तरह से आपके एक्सिस होते हैं, है ना। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है 0। ठीक है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो x है, x का मान कम हो रहा है ना, तो आप इस तरफ आओगे। ठीक है। यानी कि आप जो है मूव करोगे लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है। जब आपका कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना भाई, यही तो होगा ना। जब चीजें कम होंगी तो 0 की तरफ आएगी। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आपका जो है एक्स जो है बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूं सेंसिबल हीटिंग में क्या हो रहा है, आपका ड्राई बल्ब तापमान बढ़ रहा है। तो जब बढ़ेगा तो 0 से दूर जाएगा, है ना, यानी कि इस तरह से जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा। तो अब ये कहां से कहां जा रहा है, अब ये राइट से लेफ्ट में जा रहा है ना। तो इसी तरह से आपका ये आप ओरिजिन होता था, और ये आपके मान लीजिए कुछ वैल्यूज होती थी ड्राई बल्ब तापमान की, इस तरह से। ठीक है। तो जब सेंसिबल आपकी हीटिंग होगी तो क्या होगा, आपका आपका जो ड्राई बल्ब तापमान है वो बढ़ेगा। ठीक है। ये मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से बढ़ेगा। तो वह प्रोसेस, वह क्रिया जिसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहे और शुष्क बल्ब तापमान यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़े, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, सेंसिबल हीटिंग। क्या कहेंगे हम लोग, सेंसिबल हीटिंग। तो ये आपका हो गया सेंसिबल हीटिंग, है ना।
ठीक है। तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, आपका कूलिंग का मतलब शीतलन हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, आर्द्रीकरण हो गया। ये आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट है जो कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, शुष्क बल्ब तापमान और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बीच में बन रहा है। एक्स एक्सेस में ड्यूटी है, वाई एक्सेस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है वो देखते हैं। वो आपसे क्या बोल रहा है, पहला वो क्या बोल रहा है, कूलिंग, शीतलन। अभी बता चुका हूं आपको मैं, जब कूलिंग होगी तो क्या होगा, जब कूलिंग होगी तो क्या होगा, तापमान आपका घटेगा बढ़ेगा, बताइए। घटेगा। घटेगा। तो यहाँ पे जो आपका ड्राई बल्ब तापमान है वो क्या होगा, घटेगा, है ना। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। अब दूसरी वो क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन यानी कि आर्द्रीकरण, यानी कि आर्द्रीकरण हो रहा है, आर्द्रीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वो ये कह रहा है कि यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, वो बोल रहा है ह्यूमिडिफिकेशन यानी आर्द्रीकरण। आर्द्रीकरण कब होगा, जब आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू बढ़ेगी। अभी तक हम लोग क्या कहते हैं, सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग में क्या देखते थे कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहती है, बाकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर ही घटता बढ़ता था। कूलिंग होती थी तो घटता था और आपका हीटिंग होती थी तो बढ़ता था, है ना। बट अब यहाँ पे हमने देखा कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन दोनों साथ में हो रहे हैं। तो कूलिंग का मतलब क्या हो गया, तापमान घट रहा है, तो आपने लिख दिया कि भाई ड्राई बल्ब तापमान घट रहा है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आर्द्रीकरण, है ना। तो ये कह रहा है कि आर्द्रीकरण हो रहा है, तो आप इसको जो है ये बढ़ेगा, फिर भाई ये बढ़ेगा तभी तो आर्द्रता बढ़ेगी, तभी तो आर्द्रीकरण होगा। तो ये आपका हो गया आपका कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन का पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। अब देखिए ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब तो वही रहेगा, आर्द्रता, और हीटिंग का मतलब क्या होगा अब, यानी कि अब देखिए वही दो पॉइंट लेके चलना है हमें, डीबीटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अब बताइए जो डीबीटी है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, तो ऑब्वियस सी बात है हीटिंग हो रही है। जब भी हीटिंग होती है तब क्या होता है, आपका तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ता है, भाई तभी तो हीटिंग होगी, तापमान बढ़ेगा, है ना। ये हो गया आपका। अब बात आ गई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ, इससे आप लोग भूले नहीं। यह हो गया आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये हो गया। तो अब बताइए, ऑब्वियस सी बात है, हीटिंग हो गई, बढ़ गया, ये मैंने बदला ही नहीं है, ह्यूमिडिफिकेशन ही है, यानी कि आर्द्रता हो रही है। तो भाई आर्द्रता होगी तो क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। एक पॉइंट आपका ये हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सपोज करिए अगर वो यहाँ पे ये बोल देता, हीटिंग एंड हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, तब क्या होता, तब देखते हैं। देखिए हीटिंग का मतलब तो आपको पता ही है कि तापमान बढ़ रहा है। अब यहाँ पे वो एक उसने इन्वॉल्व कर दिया इसमें डीह्यूमिडिफिकेशन। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब ये है कि कम हो रहा है। अगर डी लगा हुआ है, डी का, डी से आप इस तरह समझ लीजिए, डी से क्या होता है, डिक्रीज होता है डी से, तो ये मान लीजिए आप। अब वो ये कह रहा है उसने डीह्यूमिडिफिकेशन कर दिया। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आर्द्रता होता है नहीं होता है, और डी का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका पहला पॉइंट है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वो हीटिंग हो रही है तो बढ़ेगा,
लेकिन जो दूसरा वाला पॉइंट है उसमें क्या हो रहा है, ये आधे तक कम हो रही है, डी लगा हुआ है, डी से डिक्रीज। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, इस तरह से हम लोग उसका एरो बना देंगे, ये हो जाएगा। ये आपका हो गया हीटिंग एंड डी ठीक है। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं हम लोग, देखते हैं आपके कितने समझ में आया है। अब मान लीजिए वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वो बोल दे कि आपका कूलिंग हो रही है। ठीक है, तब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि कूलिंग हो रही है, तो जब भी आपकी कूलिंग होती है तो उसमें तापमान घटता है ना, ये तो आपको पता चल ही गया है। तो इसमें क्या होगा, तापमान आपका घट जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी घट जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना है। एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। तो अब आपको पता चल गया है कि कूलिंग क्या होता है, हीटिंग क्या होता है, सेंसिबल कूलिंग क्या होती है, सेंसिबल हीटिंग क्या होती है, ह्यूमिडिफिकेशन यानी कि आर्द्रीकरण क्या होता है, ठीक है, डीह्यूमिडिफिकेशन यानी निआर्द्रीकरण क्या होता है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या होता है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट किसके किसके बीच में बनता है ना। तो ये आपको पता चल गया होगा। लाइंस भी कैसे बनती है वो मैंने आपको बता चुका हूँ, कौन सी परपेंडिकुलर है कौन सी क्या है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राफ को अगर हम इस तरह से करें तो ये आपका एक्स एक्सिस होता था और ये आपका वाई एक्सिस होता था। एक्स एक्सिस में आपका पता है कि आपको डीवीटी आता था, ठीक है, डीवीटी। मैंने आपको क्या बताया था, जो डीवीटी होता है उसका सिंबल क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, वो होता है टी। ये स्टैंडर्ड है, ये आपसे वो मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछेगा तो हो सकता है डीबीटी ना देखे, ये दे दे वो टी, और बाकी स्मॉल स्मॉल है, स्मॉल टी है, स्मॉल डी है, स्मॉल बी है, फिर स्मॉल टी है। ठीक है, तो ये इसका सिंबल होता है। टी से तापमान और डीबीटी से ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इसी को शॉर्ट स्मॉल कर दिया। और ये आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता था, है ना, होता था नहीं होता था आपका ये स्पेसिफिक। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मान लीजिए ये सेंटर लाइन है तो ये जीरो है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जैसे मान लो वो कह रहा है कि डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। डीह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता था, आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घटती थी। तो मैंने क्या बताया, जब चीजें घटती हैं तो वो जीरो की तरफ आती हैं, है ना, नीचे की तरफ आती है इस तरह से। और जब बढ़ेगा, ये मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से रहेगा, है ना, वही मैंने आपको बताया। इसी तरह से इसे यहाँ पे भी सेम है, अगर चीजें घटेंगी तो वो जीरो की तरफ आएगा, बढ़ेगा तो जीरो से दूर जाएगा। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट